हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीट आवर टॉपिक इज टाइप ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स इन लास्ट लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो सिंथेसिस फाइबर्स के जो टाइप थे, रायोन है, नायलॉन है, ठीक है, वो सभी कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में उनके हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, क्या कठोर होते हैं या नहीं होते, इनमें लाइटनेस होते हैं, ठीक है, इनका इंसुलेशन क्या होता है, इनका अपीयरेंस क्या होती है, इनकी दिखावट कैसी होती है, सभी पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो इससे पहले सबसे पहले हमें सिंथेसिस फाइबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि सिंथेसिस फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस फाइबर्स क्या है? मैन मेड फाइबर, ऐसे फाइबर जो मानव के द्वारा क्या हो, निर्मित हो, क्या कहलाते हैं? सिंथेसिस फाइबर्स कहलाते हैं। समझ में आ गया? इसमें हमने पढ़ा था रायोन, नायलॉन, पॉलीएस्टर, ठीक है, इसके अलावा कैल्सरोल, ये सभी क्या है? सिंथेसिस फाइबर्स है। और उनका सभी का क्या है? अलग अलग यूजेज है। जैसे रायोन से हम क्या क्या बना सकते हैं? अगर रायोन में हम कॉटन को मिक्स करें, ठीक है, कॉटन को मिक्स करके हम बेडशीट बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने रायोन में क्या मिक्स किया था कल, रायोन में हमने कॉटन मिक्स किया तो हमने क्या बनाई थी? बेडशीट्स बनाई थी, ठीक है। जबकि रायोन में हमने वूल मिक्स किया, ऊन मिक्स किया तो उससे हमने क्या बनाए थे? कारपेट्स। तो समझ में आ गया कि जो रायोन होता है उसमें हम अलग अलग सिंथेसिस फाइबर्स ऐड करके उनसे अलग अलग ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे रायोन में कॉटन ऐड किया तो बेडशीट बनाई, इसके अलावा रायोन में वूल ऐड किया तो कारपेट्स बनाए। समझ में आ गए यहाँ तक? इसके बाद हमने नायलॉन की बात की थी कि नायलॉन से भी हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। ये था हमारा कल का टॉपिक जो हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज के में पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वेदर रेजिस्टेंस। वेदर रेजिस्टेंस का मीन्स होता है प्रतिरोधक। ये किसके प्रतिरोधक होते हैं? ये क्या मोल्डेड होते हैं या नहीं होते? मोल्डेड का मीन्स होता है ढलवा, कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम किसी भी शेप के अंदर क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कि कोई सा भी प्लास्टिक ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक को अगर हम हीट करें, गर्म करें, तो उसको हम डिफरेंट शेप के अंदर, अलग अलग आकृति के अंदर क्या कर सकते हैं? इसको मोल्डेड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनमें वेदर रेजिस्टेंट, ये प्रतिरोधक की जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। तो कुछ प्लास्टिक क्या होते हैं? वेदर रेजिस्टेंस होते हैं, जबकि कुछ प्लास्टिक क्या होते हैं? ऊष्मा के प्रतिरोधक नहीं होते। इसके बाद हम बात करें लाइट वेट की। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो हमें महसूस करने पे हल्के महसूस होते हैं, सॉरी, हम जब उसको उठाए, ठीक है। जैसे प्लास्टिक की बोतल की बात करें तो प्लास्टिक की बोतल क्या है? एक तरह से हल्की ऑब्जेक्ट है या हल्का ऑब्जेक्ट है जिसको हम उठाए भी ना अपने हाथों से तो हमें इतना महसूस नहीं होता। तो बात करें, कुछ प्लास्टिक तो हल्की होती है, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जिनमें वेट ज्यादा होता है, ठीक है। तो हल्के प्लास्टिक में हम किसकी बात करें? जैसे प्लास्टिक की जो बोतल्स होती हैं उनका वेट क्या होता है? हल्का होता है, ठीक है। इसके बाद केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस का मीन्स होता है जो रसायन होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के रसायन, जो केमिकल्स की बात करें, जैसे बात करें सल्फर है, फास्फोरस है, ठीक है, आयरन है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन पे ना तो ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ओनली उन पे विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उनका ही इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम विभिन्न प्रकार की बोतलें वगैरह तैयार करते हैं, उनमें हम कुछ ना कुछ मिक्सेस केमिकल का भी क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा केमिकल रेजिस्टेंस।
इसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेशन। इंसुलेटर का मतलब होता है कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिनमें ताप प्रतिरोधक की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, वो मतलब तापरोधी होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे प्लास्टिक इंसुलेटर प्लास्टिक कहलाते हैं। टचनेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो हमें टच करने पर बिल्कुल हल्के महसूस होते हैं और उनमें तन्यता की प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि वो तन्य होते हैं। इसके बाद बात करूं अपीयरेंस की, बात करूं दिखावट की बात करूं, तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो हमें अलग अलग दिखावट में, जिस प्रकार का हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या होते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे अलग अलग प्लास्टिक को हम अलग अलग शेप के अंदर क्या कर सकते हैं, मोल्डेड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। प्लास्टिक को जब हम हीट करते हैं तो उसकी अलग आकृति बनती है, ठीक है, तो प्लास्टिक को हम किसी भी शेप के अंदर क्या कर सकते हैं, मोल्डेड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में बात करती हूँ एडवांटेज ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कि कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करें कि दे हैव ए हाई लस्टर। लस्टर का मीन्स मैंने बता दिया है चमक। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो समझ में आ गए कि दे हैव हाई लस्टर, कुछ प्लास्टिक या कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनमें चमक पाई जाती है, दैट मीन्स उनमें हम चमक के आधार पर उनको डिफाइन करते हैं। एंड डू नॉट बिकम येलो विथ एज, ठीक है। तो हमने नोटिस किया होगा कि कुछ प्लास्टिक हो या कुछ फाइबर्स हो, वो क्या होते हैं, उनमें कोई उनकी जो चमक होती है वो हमेशा रहती है, एज के अनुसार उनकी चमक कहीं नहीं जाती। जैसे हम बात करें कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे रेयन की बात करें या कुछ अलग बात करें, तो उनमें हम कितनी बार उनको क्या कर ले, वॉश कर ले, लेकिन फिर भी उन कपड़ों में, उन क्लॉथ में क्या रहती है, चमक पाई जाती है, शाइनिंग पाई जाती है। तो ये क्या है, इसके एडवांटेज है। सेकंड की बात करें हम, डू नॉट सिंक ऑन वॉशिंग, यस मैम, ठीक है, दैट मीन्स कुछ जो फाइबर्स होते हैं, कुछ जो तंतु होते हैं, उनमें क्या पाई जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, चाहे उनको कितनी बार आप वॉश कर लो उनमें सलवटें नहीं पड़ती। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि घर पे हम जो कपड़े वॉश करते हैं, कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जिन पे हमें, ठीक है, फ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें हमें फ्रेश करने की, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ प्लास्टिक या कुछ बात करें कुछ फाइबर्स की जिनमें ये प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, दे आर सम प्लास्टिक या सम फाइबर्स आर इजी टू वॉश कुछ फाइबर्स या कुछ तंतु ऐसे होते हैं जो हमें धोने पे या वॉश करने पे मतलब इजी पड़ते हैं। आपने कभी कभी महसूस किया होगा, ये कभी कभी घर पे नोटिस किया होगा कि प्लास्टिक इसके फाइबर्स के कुछ तंतु ऐसे होते हैं जो हमें धोने पे या क्लीन करने पे हमारे लिए इजी पड़ते हैं। तो ये सारे क्या है, इसके एडवांटेज है, ठीक है। इसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को इसका जो माइंड मैप है इस चैप्टर का, क्या हुआ, देखो ये है हमारा फाइबर्स,
सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में बनाओगे। इसमें हमने नेचुरल पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? ऑब्टेन्ड बाय एनिमल। जो कहाँ से ऑब्टेन्ड हो? एनिमल से ऑब्टेन्ड हो, जैसे वूल है, ऊन है, ठीक है, कॉटन है। इसके अलावा हम बात करें सिल्क है। ये कौन से फाइबर्स है? नेचुरल फाइबर्स है। इसके बाद हम बात करें आर्टिफिशियल फाइबर्स की, मैन मेड फाइबर्स, जिनको हम मैन मेड या मानव निर्मित फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? रेयोन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम किस में डिनोट करते हैं, किस में राइट करते हैं? आर्टिफिशियल में। अब बात करें नेचुरल फाइबर्स की, या इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं? बेडशीट बना सकते हैं, कारपेट्स बना सकते हैं, ठीक है। इनसे रोप्स बना सकते हैं, सॉरी। इसके अलावा पैरासूट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है? फाइबर्स हैं, जिनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स और सेकंड है आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सा हुआ? जो हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है, ऊन है, कॉटन है और सिल्क है। और ऐसे फाइबर्स जो हमें जो मानव के द्वारा निर्मित हो, वो कौन सा कहलाता है? रेयोन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, जो जिनसे हम बेडशीट, कारपेट्स, रोप्स, रस्से वगैरह, ठीक है, वो तैयार करते हैं। तो ये तो क्या था हमारा? फाइबर्स। अब हम बात करते हैं किसकी? प्लास्टिक की। यहाँ तक सबने राइट कर लिया? नो मैम। ये राइट करना था आप लोगों को, यहाँ तक राइट करना है। यहाँ तक राइट कर लिए सबने? यस मैम। ओके, आगे चलते हैं प्लास्टिक में। प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक, एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? तो देखो, हम बात करें कि थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो ऐसे प्लास्टिक जिनको हम अगर हीट प्रोवाइड करवाएं, कि ऐसे प्लास्टिक जिनको हम हीट प्रोवाइड करवाए तो हम उसको किसी भी शेप के अंदर क्या कर सकते हैं? मोल्डेड कर सकते हैं, बदल सकते हैं और एक न्यू आकृति उसको दे सकते हैं। ये कौन सी प्लास्टिक कहलाई? थर्मोप्लास्टिक। इसके बाद बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको हम कितनी हीट प्रोवाइड करवा दे, कितनी ही हीट दे दे, फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको हम मोल्डेड नहीं कर सकते और न्यू आकृति उसको प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो वो कौन सी प्लास्टिक कहलाती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो समझ में आ गया? तो ऐसे प्लास्टिक
जिस पे हीट का प्रभाव पड़ता है, जिसको हम हीट दें तो वो अपनी आकृति को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, तो वो कहलाती है थर्मोप्लास्टिक। और ऐसी प्लास्टिक जिसको कितनी हीट दे दो आप लोग फिर भी इसकी शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो क्या कहलाती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये हमारी दो प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो हम बात करते हैं किसकी, थर्मोप्लास्टिक। जैसे इसमें हम बात करते हैं एग्जांपल पीवीसी। पीवीसी का होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये प्लास्टिक कौन सी है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। जबकि हम बात करें इसकी तो ये होती है वेकेलाइट। वेकेलाइट जानते हो क्या, जो हमारे स्विच होते हैं उसके बाद जो बोर्ड लगा हुआ होता है वो कौन सी प्लास्टिक है, वेकेलाइट, जिसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उस प्लास्टिक को आप कितनी हीट प्रोवाइड दे दो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको हम कल एग्जाम्पल सहित डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैम साफ ही नहीं दिख रहा। क्या हुआ मोहित, मैम साफ मोहित नहीं आज दिख रहा। क्लास में फर्स्ट बार आए हो आप, कैसे समझ में आएगा। क्लास में फर्स्ट बार आए हो, आपको समझ में कैसे आएगा। बाकी मैम आपका इंटरनेट कनेक्शन सोलर। क्या हुआ, मैम आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। आवाज नहीं आ रही। मैम आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। तो क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या। नो मैम साफ नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। बाकी कुछ प्रॉब्लम इस टॉपिक में, प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक में, या फिर किसी अदर टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यस मैम। चलो मैं पूछती हूँ आप लोगों से, इससे पहले हमने स्टूडेंट्स 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। कौन कौन से, एक तो मेटल वाला और इसके अलावा एक कौन सा चैप्टर था अपना, मोनिका कौन सा चैप्टर करवाया था मैंने इससे पहले। एनिमल इन रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो ये बताओगे मुझे कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मैंने कौन से 2 मेथड पढ़ाए थे जिसके द्वारा वो रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर सकता है। मेल फीमेल। मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कौन से टाइप थे जिसके द्वारा वो कंप्लीट रिप्रोडक्शन करता था, कौन से 2 मेथड बताए थे मैंने उसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं, अलैंगिक जनन की। बाय लोडिंग एंड बडिंग। यस, उसमें मैंने 2 मेथड पढ़ाए थे आप लोगों को, बाइनरी और हाइड्रा में कौन सा होता है, बर्डिंग। बर्डिंग। वेरी गुड। तो इन दोनों मेथड के द्वारा हम कौन सा रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, एसेक्सुअल। इसके अलावा बताओगे आप मुझे कि जो लैंगिक जनन होता है
ठीक है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है इसको कंप्लीट करने Two. के लिए? टू गैमेट्स Two. के, कौन कौन से हैं? मेल एंड फीमेल। Male or female? एंड फीमेल। तो ये बताना जो मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? मेल गैमेट्स Sperm. क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु। जो फीमेल होता है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एग। और दोनों का जब क्या होता है? फ्यूजन। किस प्रोसेस के द्वारा? Zygote. फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट। तो ये सारा प्रोसेस याद है आप लोगों को कि जब मेल और Yes, फीमेल ma'am. गैमेट्स का जब आपस में फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा तो जाइगोट बनता है। तो ये क्या हुआ हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी कुछ पहले वाले चैप्टर में कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। मेटल, नॉन मेटल या इसमें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, किसी भी चैप्टर में कोई डाउट रह गया हो आप लोगों का, अगर पूछना है तो अभी क्लास में पूछ सकते हो आप लोग। मोनिका? नो मैम। राहुल? राहुल शर्मा? नो मैम। नो मैम। लकी? कुछ पूछना No, है? ma'am. ओके No, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।